यानी एक ऐसी जगह से, एक ऐसे खित्ते से या एक ऐसे बर्रे आज़म से आप हमारे साथ मौजूद हैं जहां ज़मीर की आवाज़ अब थोड़े बुलंद सुरों से सुनाई दे रही है। एक यानी बहुत बड़ा इंसानी अलमिया, बहुत बड़ी इंसानी जेल और बच्चों के हवाले से और हर हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से वहाँ जो सूरत हाल जारी है, इस पर यूरोप की और ख़ास तौर पर जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो कुछ सामने आया है वो ज़रा हमें अपडेट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमेशा जहाँ पे इस्लाम की बात की है वहाँ पे आपने इंसानियत की बात भी की है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मज़हब की तरवीज तो करें, मसलब की तरवीज तो करें, लेकिन साथ साथ में पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंसानी हकूक़ की पामाली है उनके बारे में भी बात करें। तो मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ कि 2023 में जब गजा का इशू हुआ, फ़लस्तीन का इशू हुआ, तो उस वक़्त से ही जो स्पेन की सूरत हाल थी, स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़, जिनका सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ है, सोशलिस्ट पार्टी के वो रहनुमा भी हैं और पिछले 6 साल से वो स्पेन के वज़ीर आज़म हैं। ठीक, तो उस वक्त उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी कि जो ये हो रहा है, वहाँ पे नस्ल कशी हो रही है, इंसानियत का कत्लेआम या इंसानियत का खात्मा हो रहा है, और एक किसी भी मजहब या किसी भी बॉर्डर लाइन से निकल के उन्होंने बात की थी कि इंसानियत की, क्योंकि वो क्रिश्चियन है और उनका ये मौक़िफ़ था 2023 से कि ये गलत हो रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने बाद में इस सिलसिले में लॉबिंग भी की। और उस वक्त आयरलैंड और स्पेन, यूरोप के ये दो वाहिद यानी कि मुल्क थे जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। और हमारे जो यानी कि स्पेन के जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ हूँ, सोशलिस्ट पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, उन्होंने आवाज़ बुलंद करके लीडर उस चीज़ को, किरदार को निभाने के लिए और उसकी क़यादत करने के लिए मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक को साथ मिलाने की कोशिश की। ठीक, और उनकी कोशिश ये थी और है कि जो भी वहाँ पे हो रहा है, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, और वहाँ पे जो फ़लस्तीनी अवाम है उन पर जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए, और जो नस्ल कशी हो रही है इसराइल की तरफ से वो बंद होनी चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने 2023 से लेकर अभी तक हर फोरम पे फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई है। उसमें उन्हें सियासी मुखालफत का भी और सियासी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कुछ अर्सा पहले उनकी बीवी के बारे में स्कैंडल खड़ा कर दिया गया, लेकिन उस पेड्रो सांचेज़, जिनका नाम है, स्पेन के वज़ीर आज़म है, उनका कहना ये है कि मुझे कोई भी कीमत अगर चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन जहाँ पे इंसानियत पर जुल्म होगा मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और मैं उनका, फ़लस्तीनियों का साथ दूंगा। यही वजह है कि जब अभी अरब ममालिक में गजा के बारे में मीटिंग हुई है और वहाँ पे इस्लामी दुनिया के जो मेन सरबराहान थे शामिल थे, उस मौके पर भी उसने अयादा किया है कि मैं गजा के मजलूमों के साथ हूँ और गजा की जो अवाम है, फ़लस्तीन की अवाम है, उनके साथ हूँ। और इसके अलावा उसने अपनी पार्लियामेंट में भी, उन्होंने असले की डील की हुई थी अवामी और अपनी पार्टी के अंदर के दबाव की वजह से उन्होंने वो डील ख़त्म की है। और यही वजह है कि इसराइल की तरफ से सफारतकारी और ऐसी धमकियों का भी उन्हें सामना करना पड़ा है। और अभी जो ताज़ा तरीन इशू है वो ये है कि यूरोप में एक म्यूज़िक के बारे में एक शो होता है टीवी पे, मुख्तलिफ ममालिक के लोग उसमें जो शौकीन है या गुलकार हैं या जो भी है वो शिरकत करते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है और इसकी काफ़ी मकबूलियत है। तो स्पेन के वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ ये है कि अगर हम रूस को उसकी जंगी अज़ाइम की वजह से इस विजन से निकाल सकते हैं, इस इवेंट से निकाल सकते हैं, तो हम इसराइल को क्यों नहीं निकाल रहे। और मैं इसराइल को निकालने के हक में हूँ, यानी कि उसने हर मौके पे उसकी कोशिश ये है कि वो फ़लस्तीनियों का साथ दें, फ़लस्तीनियों पे होने वाली जुल्म की मुखालफत करें, और जहाँ जहाँ पे भी मामलात हो रहे हैं वो एक बुलंद आवाज़, यूरोप की मैं समझता हूँ कि वाहिद वो लीडर हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे अभी तक किसी इस्लामी कंट्रीज़ के सरबराह की आवाज़ नहीं सुनाई दी जिस तरीके से यूरोप यानी कि स्पेन के वज़ीर आज़म की आवाज़ सुनाई दे रही है, और जिस तरीके से वो यानी कि क़यादत कर रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, यानी कि वहाँ पे जुल्म बंद होना चाहिए, वहाँ पे जंग बंदी होना चाहिए। और फिर पिछले काफ़ी अरसे से उसकी ये भी कोशिश है कि फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, और यही वजह है कि वो यूरोप के अंदर माल्टा, आइसलैंड और मुख्तलिफ ममालिक को साथ मिला के ये मुहिम चला रही हैं कि इसराइल की नाकाबंदी की जाए, इसराइल को जो पाबंद किया जाए कि वहाँ पे जुल्म न करे।